महाराज सर लिखना अभी क्या है, अभी बहुत बरसों है। महाराज सर लिखना अभी क्या है, अभी बहुत बरसों है। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बुधवार रात्रि 8 बजे लाए हैं कुछ खास सादर जय जैनेन्द्र के साथ। आज का पावन दिन हमारे 7वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है। आज के दिन प्रभास कूट से मोक्ष गए थे 500 महामुनियों के साथ, और आज ही है हमारे 8वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक भी। चंद्रपुर में सर्वार्थ वन के अंदर नाग वृक्ष के नीचे आपको आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज भी ही दिन है, वही दिन जब कुंडलपुर के हम कह रहे थे पंच कल्याणक होगा होगा होगा, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और आज कह रहे हो गया हो गया हो गया। आज वहां पर भी आज मोक्ष कल्याणक दिवस था। क्या कहते हैं, एकदम हैट्रिक के रूप में आज का दिन था पावन, जिसके दृश्य आपके आज सुबह के देख रहे हैं। इसी पावन दिन में आज ये दृश्य देखते देखते आचार्य ऋषि आज फिर एक बार भावुक हो गए थे, गदगद हो गए थे, अतीत में पहुंच गए थे, जब दादा गुरु को याद करते करते उनकी भावुकता उनके चेहरे से साफ बयान कर रही थी। और यहीं पर आज कुंडलपुर के अंदर 2 एकड़ में हथकरघा की योजना की आज घोषणा हुई, और उसकी एक कुंडलपुरी साड़ी भी आज समाज के सामने दिखाई गई। किन्नों को अनेकों को रोजगार मिलेगा। कहते हैं धर्म के साथ समाज का कल्याण करना भी आज की आवश्यकता है। और इस अवसर पर ये जो दृश्य हैं हर को आनंदित कर रहे थे। पंडाल आज सुबह 6 बजे ही खचाखच भर गया था। शीर्षक पढ़कर थोड़ा दिल में धुक धुक धक धक तेजी से होने लगी होगी। हमारे संत गुरुवर, चाहे आप कहें 74-75 वर्ष की आयु है, पर उससे भी नहीं, वह तो हमसे ज़्यादा युवा है आज की तारीख में, और सदा इसी तरीके से बढ़ते रहें, शतायु हों, और हर की यही भावना है। फिर ये संलेखना शब्द बीच में कैसे घुसेड़ दिया हमने, हैरानगी होती है ना। पर आचार्य श्री साफ कहते हैं, जिस दिन श्रमणत्व को हमने ग्रहण किया उसी दिन हमने संलेखना को हमने अंगीकार कर लिया था। दादा गुरु का स्मरण किया, अपने प्रवचन में उन्हें 6 बार दादा गुरु का नाम लिया, उनके बारे बोलते बोलते भावुक भी हुए। प्रवचन सुबह 8 बजे शुरू हुए, आज रोजाना की तरह 9:30 बजे नहीं, और 23वें मिनट में आचार्य ऋषि ने संलेखना के बारे में बोलना शुरू कर दिया। जब बोले आचार्य ऋषि, उन्होंने कह दिया, जो तुम संलेखना सुनते हो ना, वह तो व्यवहारिक रूप से कही गई संलेखना है, पर संलेखना तो बहुत पहले शुरू हो जाती है। जिस दिन शरीर के अंदर से मोह को कम करना शुरू कर जाता है, उसी दिन संलेखना शुरू होती है, और उसको कहते हैं कषाय की संलेखना। आचार्य ऋषि ने सब कुछ बताया, कब ली संलेखना, कैसे ली संलेखना, कैसे लेते हैं मुनिराज संलेखना, कैसे लेते हैं शर्मणत्व व्रतधारी संलेखना, उन्होंने सब कुछ बताया। और वास्तव में संलेखना की ओर बढ़ जाते हैं हमारे महामुनिराज, और सुनते हैं हम उन्हीं के मुख से यह उद्बोधन। गुरु महाराज को भी याद करता हुआ इतना ही अपेक्षित रखता हूँ। अंत में आपके सामने हमने कहा था, जिस प्रकार आपको यह संलेखना करने का जो आप लोगों को भाव हुए थे, धन्य है। शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह शरीर के प्रति मोह ममत्व छोड़ देना ही एक प्रकार से कषाय संलेखना मानी जाती है। संलेखना को तो हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। समीचीन रूपेण लेखनम कृषिकरणम वा, समीचीन रूप से कषायों का हनन करने का नाम कषाय संलेखना मानी जाती है। महाराज संलेखना अभी क्या है, अभी बहुत बरसों है, उसका नाम संलेखना नहीं है। संलेखना तो मुनि महाराज श्रवण हमेशा हमेशा प्रतिक्षण करते रहते हैं, करना चाहिए, क्योंकि कषायों के कारण ही आत्मा को दुख होता है। ऐसे कैसे संलेखना हमेशा हमेशा वृत्तियों को जो ही व्रत लेते हैं, पश्चिम संलेखना मरणम कहा गया कुंद देव ने। इस प्रकार याद करना चाहिए। अभी महाराज बहुत दूर है, नहीं, वो भूल है, वो दूर नहीं है, वो भूल है। प्रशिक्षण हमें उसको याद करते रहना चाहिए।
खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय ये जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं, यह आयु कर्म के एक निश्चयों के क्षय से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हमें शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए आयु कर्म के क्षण को गिनना चाहिए। हाँ, एक एक क्षण जा रहा है, इस प्रकार के भाव करने से अपने आप ही मोह का संबंध जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वो टूट जाएगा। धन्य है वे इस प्रकार इस आयु कर्म के एक एक क्षण की ओर देख रहे हैं। इसी से तो जीवन मिल रहा है। इसलिए आवीच मरण को, श्रमणों को हमेशा याद रखना चाहिए। आवीच मरण का अर्थ एक एक तरंग क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है, वह एक दिन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ये कषाय संलेखना मानी जाती है। अंत में जो कहा गया है संलेखने के लिए, वह एक प्रकार से व्यवहार से कहा गया है। निश्चय से तो जब से हमने सामान्य को ग्रहण किया है, तब से समता रखना ही संलेखना का नाम है। इसलिए जिस प्रकार वृद्धावस्था होते हुए भी ज्ञान सागर महाराज जी ने जो मोह छोड़ते हुए और अंतिम क्षण तक उस समता में लीन रहे, ऐसे ही एकत्व विभक्ति की बात उन्होंने की थी, वही हमें भी उपलब्ध हो। इन्हीं भावों के साथ आज के निर्वाण कल्याण के अवसर को हम अपने जीवन में याद रखें अंतिम समय तक, जिसके माध्यम से हमें भी इस प्रकार की सुख की उपलब्धि हो।